मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति देव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले सत्र में हमने छठे अध्याय के 23वें श्लोक तक चर्चा की थी और इस 23वें श्लोक में जो योग की अवस्था है उसका वर्णन किया था। उसी को संक्षेप में दोबारा दोहराता हूँ। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार का संयोग है, दुख रूप संसार के साथ जो हमारा संयोग है उसके वियोग का नाम, अर्थात वो संयोग हमारा हट जाए, संसार से हमारा संयोग हट जाए, वियोग हो जाए, तो जब जैसे ही संसार के साथ हमारा संयोग हटता है वैसे ही हमारा परमात्मा से योग हो जाता है। बल्कि हो जाता है तो हम लौकिक भाषा में कर रहे हैं, लोक व्यवहार में इस भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि हमारा परमात्मा से वियोग कभी होता ही नहीं। परमात्मा से वियोग होना हमारा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम साक्षात परमात्मा का अंश हैं। मम एवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। भगवान ने स्वयं ये डिक्लेयर किया है कि मेरा ही एक वंश जीव बन गया है, संसार में जीव बन गया है। तो हमें उसका अनुभव नहीं होता क्योंकि हमने संसार से संयोग किया हुआ है। तो इस कारण से हमारा जो नित्य ईश्वर से संयोग है, जो योग की अवस्था है, वो नित्य है, हमें उसका केवल अनुभव नहीं होता। तो हमें भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है उनसे संयोग करने के लिए, वो नित्य निरंतर हमारे अंदर ही, हमारे में ही मौजूद हैं। तो जैसे ही संसार से हमारा के संयोग से हमारा वियोग होता है वैसे ही हमें उस योग की अवस्था का अनुभव हो जाता है। उस चीज को ये कह रहे हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्यपूर्वक, उत्साहपूर्वक, चित्त से, निश्चय पूर्वक हमें करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। तो इसको हमारी ड्यूटी भगवान बता रहे हैं कि योग को करना, ईश्वर से यूनाइटेड रहना हमारा कर्तव्य है। अब इस कर्तव्य को हम किस प्रकार से करें? ध्यान योग के साधन से, अभेद रूप दर्शन से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति अब अगले दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प क्या होता है? हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार की स्फुरणाएं आती हैं, विचार आते हैं। उन विचारों में से जिसके साथ हमारे मन में प्रियता होती है, राग होता है, उसको हम पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं संकल्प। और जिसको हम इग्नोर कर देते हैं उसको हम विकल्प बोलते हैं। तो पहली स्टेज होती है संकल्प, और संकल्प की अगली स्टेज होती है कि जब हमने किसी को संकल्प बना दिया तो हमारी उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, कामना होती है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्यक्त्वा, त्याग कर, सर्वान, सभी, अशेषतः, सभी कामनाओं को सब प्रकार से पूर्णतः निश्चेष रूप से त्याग कर, सारी कामनाएं त्यागनी है। और सब प्रकार से, ये नहीं कि थोड़ी सी कामना रख ली या कोई एक कामना रख ली। तो भगवान क्या करें? त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, सभी कामनाओं को निश्शेष रूप से, बिल्कुल भी कामना न रहे, त्याग कर, और मन के द्वारा, मन सैवेन्द्रिय ग्रामम, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके, संयमित करके, विनियम्य समन्ततः, और उनको भली भांति नियमित करके, रोक करके, फिर क्या करें? शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या दधि गृहीतया। शनैः शनैः उपरमेत, उनको धीरे धीरे
उपरत करना चाहिए। कहाँ से उपरत करना चाहिए? विषयों से, सांसारिक विषयों से उनको हटाना चाहिए। बुद्ध्या हृदय गृहीतया, तो बुद्धि तो मन के द्वारा इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, मन के द्वारा इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाना चाहिए। बुद्ध्या हृदय गृहीतया, और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को संयमित करना चाहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, और मन को जो है वो आत्मा में, परमात्मा में स्थित करना चाहिए। तो मन को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा में हमें निरंतर लगाना चाहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, और उसके बाद में हमें जो भी सांसारिक विषयों का चिंतन न करें, हम उसको हम त्याग दें। तो मन को और इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना, बहिर्मुखी जो उनकी प्रवृत्ति है, जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को त्याग कर अंतर्मुखी कर देना, परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ध्यान में ही उनको हमें लगा देना चाहिए। इस प्रकार हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अब मन की जो प्रवृत्ति होती है, वो मन की प्रवृत्ति बाहर की तरफ, विषयों की तरफ होती है। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो, मुख्य कारण तो जो है इसका, वो अज्ञान है। तो अज्ञान की वजह से ही हम माया के वशीभूत होते हैं, भ्रमित हम होते हैं। और इसके अलावा एक गौण कारण भी है। वो गौण कारण ये है कि मन क्योंकि निरंतर काल से, अनंत काल से लगातार वो विषयों में भ्रमण करता रहा है, विचरण करता रहा है, तो इसलिए उसको उसकी आदत पड़ गई है। तो उसकी आदत से उसको छुड़ाना है। अब पुरानी आदत किसी की भी छुड़ाने के लिए यदि हम केवल उस आदत को छुड़ाने का प्रयास करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। यदि हम उस आदत को ही केवल छुड़ाने का प्रयास करते रहेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? नई आदत डाल देना चाहिए। पुरानी आदत को छुड़ाने का प्रयास तो करें ही, लेकिन साथ साथ नई आदत डालें। तो नई आदत हम कैसे डालेंगे? तो बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्धि के अंदर हम धैर्यपूर्वक बुद्धि को हम परमात्मा में लगाएं, बुद्धि को शुद्ध रखें। बुद्धि के द्वारा मन को हम समझाएं, मन को हम कभी समझाएं, कभी हम डांट लगाएं उसको, और उसको हम, मन को हम बार बार ये समझाएं कि ये जो सांसारिक सुख जो है, सांसारिक भोग हैं, ये अनित्य है और यही दुख के कारण है। जिन भोगों में हम लिप्त होकर हम तात्कालिक सुख की जो अनुभव करते हैं, वो वास्तविक सुख नहीं है, वो आने वाले दुख का बीज है, उसका कारण है। ऐसे करके हम मन को बार बार ये जब हम इसको समझाएंगे, ऐसे जबरदस्ती खींच के इसको लाएंगे, तो वो धीरे धीरे परमात्मा में लगने लग जाएगा। उसके बाद है 26वें श्लोक में भगवान क्या करें? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। लेकिन मन का स्वभाव क्या है? चंचल है। और मन का स्वभाव, मन की दूसरी क्या गुण है? वो अस्थिर है, वो स्थिर नहीं रहता और चंचल है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसकी वजह से वो विषयों में भागता है। तो यतो यतो निश्चरति, तो जहाँ जहाँ मन जाता है, मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्ये तत्, वहाँ से उसको खींच कर लाएं, पकड़ कर लाएं, कान पकड़ कर लाएं इसके मन के। मन ततः ततो नियम्ये तत् आत्मनि एव वशम नयेत, और उसमें बार बार वहाँ से खींच कर लाकर और उसमें परमात्मा में उसको निरुद्ध कर दें, परमात्मा में ही उसको एकाग्र कर दें। इस अभ्यास को हमें धैर्यपूर्वक बुद्धि के द्वारा बार बार निरंतर करना होगा। तो इस प्रकार से निरंतर करने से हमें सफलता मिलेगी। अब चित्त को अब सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से लाभ क्या होगा? तो अभी तरीका तो बता दिया, लेकिन अब उससे एक जिज्ञासा होती है कि भाई इससे हमें क्या लाभ होगा। तो उसको भगवान ये बता रहे हैं, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्, उपैति शांतरसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, प्रशांत मनसम, जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है, जो पाप से रहित है, अकल्मषम, कल्मष का मतलब होता है पाप, अकल्मषम का मतलब पाप से रहित है, जो पाप से रहित है, और जिसका शांत रजसम, रजस का मतलब यहाँ रजोगुण से मतलब है, तो जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकाकी भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। कौन, किसको? जिसका रजस शांत हो गया है, एक बात, और जिसका मन भली प्रकार से प्रशांत मनसम,
जिसका मन भली प्रकार से शांत हो गया अर्थात जो जिसका मन अब विषयों में नहीं भागता, जो जिसके मन में विषयों के प्रति राग द्वेष सुख दुख इस प्रकार की सभी भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, सभी इस तरह के भाव जो आते हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, तभी वो मन हमारा शांत होता है। तो जिसका मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है और जिसका रजस भी शांत हो चुका है, तो रजोगुण, क्योंकि रजोगुण हमें मोह में, लोभ में, प्रवृत्ति में, आरंभ में, इन सब में हमें जो रजोगुण हमारे अंदर होता है वो हमें उनकी तरफ धकेलता है, हमसे कर्म करने के लिए कामनाएं हमारी बढ़ाता है, मोह हमारा बढ़ाता है, लोभ हमारा बढ़ाता है, ममता बढ़ाता है। तो इनकी तरफ जो हमारे जब भी इंक्लिनेशन होती है, जब भी टेंडेंसी मनोवृत्ति हमारी इनकी तरफ भागती है, तो उसका जो मूल कारण होता है वो रजोगुण होता है। तो रजोगुण से ही हमारी कामना बढ़ती है। तो कामनाओं का या राग का जो मूल कारण है, जो बीज है, वो एक प्रकार से रजोगुण ही है। तो जिसका रजोगुण शांत हो गया है और जिसका मन शांत हो गया है और जो ब्रह्म के सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एकागी भाव में, अर्थात जिसका अहम खत्म हो गया है। एकागी भाव से मतलब हुआ कि वो एकत्व महसूस करता है, वो अपनी पृथक सत्ता, अपने आप को भिन्न नहीं मानता, अपने आप को शरीर नहीं मानता, ये बुद्धि नहीं मानता, ये मन नहीं मानता। तो जो अपने आप को साक्षात ईश्वर का ही अंश मानता है और अपने आप को अभिन्न भाव से जो हमेशा जिसकी ये स्थिति, ये मानना जो है, उसकी जो ये मानना है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, जो ऐसा हो गया है, तो ऐसे जो योगी है उसको उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है जब वो परमानंद में, भगवान में ही निरंतर ध्यान मग्न रहता है, इस भाव से, एकाकी भाव से स्थित होकर, तो उसको अत्यंत उत्तम सुख की अनुभूति होती है। तो ये इसका प्रभाव बता रहे हैं। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। तो वह पाप, अब इसके बाद अभी तो उसको एक सात्विक सुख की अनुभूति हो रही है, पर अभी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं है। अभी जो ध्यान के द्वारा परमात्मा में ध्यान करता है, जो मेडिटेट करता है परमात्मा में, उस ध्यान के द्वारा जो सुख उसको महसूस हो रहा है, उस सुख को बताया कि ये उत्तम सुख है। लेकिन अभी जो परमात्मा प्राप्ति का जो अक्षय सुख होता है, उसको प्राप्ति नहीं होता। अब इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि उसको जब वो निरंतर ऐसा ध्यानमग्न रहता है, तो करते करते फिर अगली स्टेज की क्या आती है, वो इस श्लोक में उस स्थिति का वर्णन बता रहे हैं। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, जिसके संपूर्ण कल्मष अर्थात पाप नष्ट हो गए हैं और पाप रहित जो योगी है, इस प्रकार जो निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, आत्मा को अर्थात यहाँ आत्मा का मतलब अंतःकरण है, अंतःकरण का मतलब मन और बुद्धि को, तो जो मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो जिसने अपने आप को एकाकी भाव में भगवान में स्थित कर दिया है, जिसका अहम मिट गया है, जो अपने आप को भगवान से पृथक सत्ता नहीं मानता, अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, केवल और भगवान ही सब कुछ है, और बाहर भी सांसारिक विषयों में भी उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई पृथक सत्ता वो नहीं मानता, जो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसी जिसकी मान्यता हो चुकी है। और इस मान्यता के बाद भी जो लगातार इस ध्यान योग का अभ्यास करता रहता है, तो अंततो गत्वा उसको परम ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त होने का जो अक्षय सुख है, जो नित्य सुख है, जो ऐसा नहीं कि ध्यान की जब कर रहा है तब तो सुख मिल रहा है, लेकिन जब ध्यान नहीं कर रहा तो नहीं मिल रहा। तो ये सुख ऐसा नहीं है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो जो परमात्मा की प्राप्ति रूप जो सुख है, जो एक तरह से परमात्मा का ही स्वरूप है, जो अनित्य है, जो नित्य है, और जो अक्षुण्ण है, जो कभी समाप्त नहीं होता, उस सुख की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम।